स्वागत है आपका मेरे साथ देश की बात के अंदर। साथियों, जो देशद्रोही हैं या देश के विरुद्ध कार्य करने वाले हैं, वो इस देश के आम नागरिक ही नहीं, आम इंसान नहीं, बल्कि इस देश के अंदर में जो बहुत ही ऊंचे पदों पर रहे उनमें से भी कुछ लोग हैं। और ऐसे एक जिक्र करेंगे आज। वर्ष 1993 से 1995 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी 2007 से 2017 तक संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि थे। उन्होंने कई देशों में भारत के राजदूतों के रूप में काम किया, जिनमें भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी भी शामिल थे। लेकिन जब भी हामिद अंसारी ने अपना मुंह खोला तो उनके अंदर का भारत विरोधी जहर थोड़ा थोड़ा करके बाहर ही आ गया। कभी किताबों के जरिए तो कभी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते देखकर लोग हैरान हो जाते थे कि ऐसा शख्स कभी देश के सबसे अहम पदों पर था। जब सेवा खत्म हो गई, जब वो वहां से हटा दिए गए, तो हामिद अंसारी कुर्सी पर रहते हुए क्या कर रहे थे, ये सोचने का विषय है कि जब वो कुर्सी से हटने के बाद इन्होंने इसी तरह के वक्तव्य दिए तो कुर्सी पर रहते वक्त इन्होंने क्या किया होगा। इस सवाल के कुछ जो जवाब हैं वो इस किताब से मिल सकते हैं, जिसका नाम है मिशन रॉ। इसे भारत की शीर्ष खुफिया सेवा रॉ जो है उसके पूर्व अधिकारी RK यादव जी ने लिखा है। किताब में जो उन्होंने दावे किए हैं उनसे पता चलता है कि ये व्यक्ति न केवल सख्त था बल्कि भारत के प्रति भी इसका रवैया खराब था। यह रहस्य है कि इन सभी तथ्यों के जानने के बाद भी 2007 में सोनिया गांधी की पसंद पर हामिद अंसारी को देश का राष्ट्रपति किस तरह से बनाया गया। RK यादव साहब ने अपनी किताब में उस घटना का वर्णन किया है। 1990 से 1992 के बीच जब हामिद अंसारी ईरान में भारत के राजदूत थे, तब उन्होंने लिखा है कि किस तरह से ईरान में राजदूत रहते हुए हामिद अंसारी के काम करने वाले जो भारतीय जासूसों और उनके सूत्रों पर संकट आ गया। ये हुआ था हामिद अंसारी के राजदूत रहते हुए। यादव ने किताब में कपूर नाम की एक जासूस की कहानी बताई। कपूर को ईरानी खुफिया एजेंसी ने अगवा कर लिया था। जो ईरान की सीक्रेट सर्विस है उसने उनको किडनैप किया था। उसे कहाँ ले जाया गया इस बारे में भारतीय जासूसों को कोई जानकारी नहीं। 3 दिनों तक ईरानी एजेंसी ने कपूर को अमानवीय तरीके से प्रताड़ित किया, टॉर्चर किया और फिर उसे मरने के लिए खाली जगह पर फेंक दिया। और राजदूत के तौर पर हामिद अंसारी का काम ईरानी सरकार से इस घटना का विरोध करवाना था। भारतीय जासूसों के कर्मचारी बेहद सतर्क थे, बहुत ज्यादा एक्टिव थे वो। और इसी दौरान एक और रॉ के एजेंट का अपहरण हुआ जिसका नाम था माथुर। वो भी 2 दिन तक लापता रहा, लेकिन हामिद अंसारी चुप रहा। हामिद अंसारी के रहस्यमय रवैये से तेहरान में मौजूद भारतीय जासूसों का धैर्य टूट गया, क्योंकि जब शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति ही आपको सपोर्ट ना करे तो धैर्य तो टूटना निश्चित ही है। एजेंट माथुर की पत्नी और राजदूत के अन्य स्टाफ सदस्यों ने हामिद अंसारी से मिलने के लिए समय मांगा, लेकिन इस व्यक्ति ने मिलने से भी इनकार कर दिया। और इसके बाद 20 महिलाओं के एक समूह ने हामिद अंसारी के कमरे में आग लगा दी और उसको घेर लिया। मांग सिर्फ इतनी सी थी कि ईरानी सरकार हमले का विरोध करे। हामिद अंसारी का यह अजीबोगरीब रूप देखकर तेहरान में सक्रिय जो तेहरान के अंदर में एक्टिव रॉ के लोग थे और अन्य अधिकारी थे, उन्होंने दिल्ली स्थित उनके मुख्यालय और उस समय विपक्ष के नेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी से संपर्क किया। और इसके बाद विदेश मंत्रालय सक्रिय हुआ, एक्टिव हुआ। कुछ ही घंटों में माथुर को रिहा कर दिया और पता चला कि उन्हें 3 दिन तक 3rd डिग्री का टॉर्चर किया जा रहा था। कपूर और माथुर दोनों ही भारतीय राजदूत के कर्मचारी थे। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने अपने जासूसों को ईरान भेजती है ताकि वो वहां रह करके पाकिस्तान में हो रही घटनाओं को समझ सके, उन पर नजर रख सके। ईरान और पाकिस्तान की जो सीमाएं हैं दोनों काफी नजदीक है। वो पकड़ा गया माथुर नाम का जासूस तेहरान में कश्मीरी आतंकवादियों के नेटवर्क को खत्म करने जा रहा था। लास्ट स्टेज में था, खत्म अटैक करने वाला। वह नियमित रूप से भारत को अपने गुप्त संदेश भेजता था और राजदूत के तौर पर उसकी जानकारी हामिद अंसारी के पास भी रहती थी कि क्या इंफॉर्मेशन वहां भारत आ रही है।
आर.के. यादव की किताब के मुताबिक माथुर के कुछ इनपुट से हामिद अंसारी को दिक्कत थी, इस व्यक्ति को दिक्कत थी। जिस दिन ईरानी एजेंसियों ने माथुर का अपहरण किया, उसी दिन हामिद अंसारी ने दिल्ली को एक रूटीन रिपोर्ट भेजी और कहा कि माथुर लापता है, लेकिन इस मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं की सकती। आर.के. यादव के मुताबिक तेहरान से रो के अधिकारी M.K. सूद ने उन्हें दिल्ली बुलाया और पूरी घटना की जानकारी दी। अगले दिन यादव ने विपक्षी नेता अटल बिहारी वाजपेयी साहब से मुलाकात की और वाजपेयी साहब ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से मुलाकात की और इस घटना की पूरी जानकारी दी, पूरा विवरण दिया। इस पर नरसिम्हा राव साहब ने तुरंत कार्रवाई की और ईरानी अधिकारियों ने माथुर को तुरंत रिहा कर दिया। इसका मतलब है कि ये व्यक्ति नहीं चाहता था, हामिद अंसारी, कि वहां पर हमारा रो एक्टिव हो। इसको पर्सनली कोई दिक्कत थी क्योंकि इसकी मोहब्बत पाकिस्तान के साथ है। इसके बाद माथुर को वापस दिल्ली बुलाया गया। दोनों जासूसों की सूचना के आधार पर रो के एक वरिष्ठ अधिकारी को जांच के लिए तेहरान भेज दिया गया। उन्होंने रो के सचिव को रिपोर्ट में बताया कि हामिद अंसारी का व्यवहार संदिग्ध है। ये सब चीजें ऑन रिकॉर्ड है, कोई हवा नहीं है। आर.के. यादव ने अपनी किताब में लिखा है कि कुछ दिनों के बाद तेहरान स्थित भारतीय दूतावास के सुरक्षा अधिकारी मोहम्मद उमर ने ईरानी खुफिया एजेंसी से संपर्क करके उसके लिए काम करने की पेशकश की। उमर ने इसे ठुकरा दिया और प्रोटोकॉल के मुताबिक हामिद अंसारी को जानकारी इसकी दी गई और कुछ ही दिनों में मोहम्मद उमर का अपहरण कर लिया गया। उसे बुरी तरह से पीटा गया और तेहरान के बाहरी इलाके में फेंक दिया। इस बार भी हामिद अंसारी ने ईरानी अधिकारियों के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई और इतना ही नहीं, उन्होंने दूतावास के कर्मचारियों को इस बारे में मुंह बंद रखने की हिदायत दी। हामिद अंसारी ने घायल मोहम्मद उमर को जब दूतावास लाया गया तो हामिद अंसारी ने उसे भारत वापस भेजने की कोशिश की। इस पर रो के जो अन्य लोग थे वहां पर, उन्होंने इसका विरोध किया। वहां रो के स्टेशन चीफ वेणुगोपाल ने हामिद अंसारी के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। तो क्या हामिद अंसारी भारत को धोखा दे रहा था? यह सवाल भी इस किताब में है। इसके अनुसार हामिद अंसारी की ईरान सरकार से बहुत अच्छे संबंध थे। फिर भी इस व्यक्ति ने अपने आंतरिक कार्यकर्ताओं के अपहरण पर और यात्रा पर कभी कोई आक्रामक विरोध नहीं जताया। रो के पूर्व अधिकारी आर.के. यादव ने इस किताब में केवल घटना का वर्णन किया है। उन्होंने हामिद अंसारी की भूमिका पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन जो लोग समझते हैं कि हामिद अंसारी वास्तव में क्या कर रहा था, उनके लिए यह काफी है। क्या इसमें कोई संदेह है कि जासूसों को पकड़वाने का काम कोई और नहीं बल्कि भारतीय राज्य ये अधिकारी कर रहा था? ईरान में गुप्त भारतीय जासूसों की दिलचस्पी ईरान में नहीं बल्कि पाकिस्तान की गतिविधियों में थी और यह बात ईरान के अधिकारी भी अच्छी तरह से जानते थे। फिर एक दिन के बाद एक भारतीय एजेंटों की गिरफ्तारी से पता चलता है कि पाकिस्तान के हितों की रक्षा के लिए कोई आंतरिक व्यक्ति कार्य कर रहा था। भारत के अंदर में कोई भारत का व्यक्ति कार्य कर रहा था। यह कहने की जरूरत नहीं है कि सदन का जासूस कौन था। और उपराष्ट्रपति रहते हुए हामिद अंसारी ने जो काम किया उसे कहीं से भी साधारण तो नहीं कहा जा सकता। राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर भी यह व्यक्ति कभी निष्पक्ष नहीं रहा और अपने कार्यकाल के दौरान इसने राज्यसभा टीवी को जिहादियों, शहरी नक्सलियों का अड्डा बना दिया था। अपने कार्यकाल के आखिरी दिन उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। हामिद अंसारी ने मुसलमानों के लिए अलग शरिया अदालत का भी समर्थन किया था। ये है इस व्यक्ति की मानसिकता। और मैं फिर ये कहूंगा कि अगर हम चंद लोगों को छोड़ दें जो कि मुस्लिम समाज से आते हैं, वो वास्तव में ही देशभक्त हैं, लेकिन अधिकता जो है वो हामिद अंसारी जैसे लोगों की ही है कि इनको चाहे भारत सरकार कितने ऊंचे पद पर बैठा दे, लेकिन इनका दिल पाकिस्तान के लिए ही धड़कता है। खैर, वो केरल इस्लामिक फार्मिस्ट संगठन PFI की गतिविधियों में भी शामिल रहा ये व्यक्ति।
पीएफआई पर आतंकी हमलों के भी आरोप हैं। 2019 में रावकेपुर के अधिकारियों ने हामिद अंसारी की भूमिका की जांच के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री अभी के नरेंद्र मोदी, उनको पत्र लिखा था और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी अनुरोध किया था। देश के पीएम नरेंद्र मोदी के हामिद अंसारी के लिए राज्यसभा में दिए गए विदाई भाषण को कभी कोई नहीं भूल सकता। एक प्रधानमंत्री के तौर पर उनके पास हामिद अंसारी के कारनामों की पूरी लिस्ट जरूर रही हो, इसलिए उन्होंने जाते जाते हामिद अंसारी को आईना दिखाया, इनडायरेक्टली बताया कि आप उस परिवार की पुश्तैनी धरती से आते हैं जिसके पूर्वज सार्वजनिक जीवन में, खास तौर पर कांग्रेस के जीवन में और कभी खिलाफत आंदोलन से सक्रिय रहे। वहां से रिटायर होने के बाद भी आपका ज्यादातर काम वही रहा, चाहे वो अल्पसंख्यक आयोग हो या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। लेकिन इन 10 सालों में आपने एक बिल्कुल अलग जिम्मेदारी संभाली और आपने निभाने की पूरी कोशिश की है। हो सकता है कि आपके अंदर कुछ तनाव रहा हो, लेकिन आज के बाद शायद वो तनाव ना रहे। आपको मुक्ति का आनंद भी मिलेगा और आपको अपनी मौलिक सोच के हिसाब से काम करने, सोचने और बोलने का भी मौका मिलेगा। ये मोदी साहब ने कहा था इसके विदाई समारोह में। हामिद अंसारी का किराएदार, हामिद अंसारी का जो किरदार है, ये पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। किसी को भी इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि एक पढ़ा लिखा शांति दूत इस देश के लिए वफादार हो सकता है। देश ने हामिद अंसारी को इतना कुछ दिया, लेकिन बार बार इसने देश की पीठ में छुरा घोंपा। हामिद अंसारी कोई पहला व्यक्ति नहीं था, उससे पहले भी धर्मगुरुओं का यही चरित्र था। हामिद अंसारी का दुर्भाग्य रहा कि इसकी पोल खुल गई और यह भी सौभाग्य रहा कि इसको सजा नहीं हुई। अगर कोई और देश होता तो उसको फांसी पर जरूर लटकाता या फिर काल कोठरी में तो उसको सुलाया ही जाता। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।